मैं तो लाइफ के ऐसे फेज पे आ गया हूँ जहाँ से सब कुछ खत्म लग रहा है। ये बोलना आसान है कि नाम जप करने से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही खराब होता जा रहा है मेरे जीवन में। तो फिर क्या करूँ? क्या मैं नाम जप तो कर रहा हूँ, पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे जीवन में बढ़ जा रही है कि मन कर रहा है कि छोड़ दूँ। शायद ये मेरे लिए वर्क नहीं करती है। जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला, बहुत लोगों ने पूछा कि ना मैं जितना नाम मैं जप तो लाइफ के ऐसे फेज पे आ गया हूँ जहाँ से सब कुछ खत्म लग रहा है। ये बोलना आसान है कि नाम जप करने से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही खराब होता जा रहा है मेरे जीवन में। तो फिर क्या करूँ? क्या मैं नाम जप करना छोड़ दूँ? क्योंकि ये मेरे लिए शायद बुरा असर कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए मुझे। तो आज मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूँगी कि नाम जप काम कैसे करता है, आखिरकार वर्क कैसे करता है नाम जप। तो अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो नाम जप कैसे वर्क करती है? नाम जप ना एक बहुत बहुत प्योर एनर्जी है। उसकी वाइब्रेशन ना बहुत सकारात्मक है। पर बात यह है कि अगर आप चाहोगे कि ये 2 दिन में आपके जीवन को बदल दे, तो ये नहीं होगा। आप चाहोगे कि मैं आज नाम जप कर रहा हूँ और कल सुबह मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? आप कोई एग्जाम भी देते हो ना, तो 10 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, ना कि उसी दिन आ जाता है। नाम जप से आप सबसे पहले तो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो, उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखो जो आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हो। हाँ, ये बोलना शायद मेरे लिए अभी आसान है, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है कि उन चीज़ों को आप इग्नोर कर दो जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो। हमारे सर पे मुसीबत खड़ा है और हम बोल रहे हैं कि अरे इसको इग्नोर कर दे, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ और गुजर भी रही हूँ। पर अगर मैं उसी चीज़ पे ध्यान दूँ ना कि अरे मेरी लाइफ में अभी इतनी मुश्किलें हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ से नहीं निकल सकती। आप उन चीज़ों पे ध्यान दो, उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो जो चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो। नाम जप कैसे वर्क करता है? सबसे पहले तो नाम जप के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। आपको ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नाम जप ही मुझे इन चीज़ों से निकाल सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आप कितना भी हाथ पैर मार लोगे, वो चीज़ आप सॉल्व कर नहीं सकते हो। वो हमारे सोच से, हमारे समझ से, हमारे पावर से, जो भी आप बोलो, उन चीज़ से परे की बातें हैं। उन चीज़ों को हम नहीं ठीक कर सकते हैं। हम जितना भी कोशिश करेंगे ना, नहीं ठीक होगा, हम और फंसते जाएंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। पर बहुत लोगों का ये होता है कि आज मैं नाम जप कर रहा हूँ और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो ये चीज़ नहीं होगा। नाम जप का भी एक प्रोसेस है। नाम जप ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नाम जप की वजह से किसी की लाइफ 4 दिन में चेंज हो जाए, तो किसी की लाइफ 3 महीने 1 साल लग जाए, और ये भी हमारी ही वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु उसको जल्दी दे दिए, प्रभु हमें देर से दे रहे हैं क्योंकि वो प्रभु का फेवरेट बच्चा है, हम उनके नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भी हमारे कर्मों की वजह से ही है। नाम जप की वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि मैं नाम जप करना शुरू किया तो मेरा वक्त और ज़्यादा खराब हो गया, जो बचा कुछ अच्छा कुछ था मेरे पास वो भी चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ना इस वजह से होता है, इसे अच्छे से समझना। जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग भगवान की नज़र में आना शुरू हो जाता है। वो देखते हैं कि अच्छा, ये मेरा अब नाम जप कर रहा है, ये मुझे पुकार रहा है, ठीक है, वो मुझे याद कर रहा है। फिर वो उनका ध्यान जाता है कि आपके कर्म कैसे थे, आप जो कर्म करके आए हो पिछले जन्म में, या अभी भी जो कर्म आप कर रहे हो, वो कैसे कर्म है। अगर आपके कर्म खराब हैं, खराब रहे हैं, तो उस कर्म को खत्म करने के लिए क्या होगा? जब आप नाम जप करते हो, वो कर्म जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। आपके जो प्रारब्ध हैं, आपके जो बुरे कर्म के नतीजे हैं, वो जल्दी जल्दी निकलना शुरू होते हैं। इस वजह से हमारा टफ टाइम शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद उतना बुरा कर्म नहीं करे हुए हैं, या उनके कर्म का नतीजा इतना खराब नहीं है, तो उन्हें अपने लाइफ में जल्दी मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पिछले जन्म के कर्म या अभी के कर्म बुरे हैं, उस नाम जप वो जैसे करना शुरू करता है,
वो उन सिचुएशन को भी फेस करने लगता है जो शायद और ज़्यादा वर्स्ट हो, वैसे सिचुएशन को फेस करने लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाम जप को छोड़ दो। ये तो आपके लिए अच्छा है ना, ये तो आपके लिए अच्छा है कि आपको अंदर से क्लीन किया जा रहा है। आप अंदर से क्लीन हो रहे हो, आपके अंदर जो इतना कुछ इतने टाइम से भरा हुआ है उन चीज़ों को निकाला जा रहा है। पुरानी जो चीज़ें हैं वो निकल नहीं जाएंगी तो उसके ऊपर नई चीज़ें कैसे आ सकती हैं? जब तक पिछला जन्म का पिछले कर्म हमारे साफ नहीं हो जाते हैं तो उस पर अच्छे कर्म या अच्छा फल कैसे लिखा जाएगा? इस वजह से जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमारे लाइफ में टफ टाइम शुरू हो जाता है। पर अगर आप वही नाम जप करना छोड़ दोगे ना तो वहाँ आपका लॉस है। इस चीज़ को समझना मुश्किल है कि अरे यार इतना वर्स्ट लाइफ में मैं जा रहा हूँ, उससे अच्छा तो जो मैं आज हूँ वहीं रहूँ। अगर आप ऐसा सोच लेते हो ना तो ये आपके लिए और शायद ख़राब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो धीरे धीरे कब निकले पता नहीं है। तो जब आप नाम जप करते हो ना तो आपका जो पास्ट जन्म था उसके जो कर्म प्रारब्ध बन चुके हैं उसको तो आपको भुगतना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। तो क्यों ना उन चीज़ों को हम जल्दी से सह जाए और उस चीज़ से निकल जाए, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप आज आप ऐसे फेस पे फंसे हुए हो ना, ऐसे सिचुएशन पे आप खड़े हुए हो जहाँ से सब कुछ बर्बादी की ओर दिख रहा है, तो मत डरो, बस नाम जप को पकड़े रखो। अगर नाम जप आपको इस चीज़ से नहीं निकाल सकता ना तो कोई दुनिया का कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको इस चीज़ से निकाल सकता है। और नाम जप ही निकालेगा, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है, इसमें 1% भी शक मत करो। और जिस दिन ये बिलीव आपके अंदर आ जाएगा ना, ये विश्वास आ जाएगा, उस दिन आप इस चीज़ से निकल जाओगे। बस नाम जप को मत छोड़ना। अगर आज आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो ना तो ये समझ जाओ कि भगवान आपके लिए कुछ बड़ा सोचे हुए हैं। भगवान भी उसी को ऐसे सिचुएशन में फंसाता है ना जो होता है ना जहाँ से उनको पता है कि ये बंदा इस चीज़ से निकल सकता है और किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि इस चीज़ से वो निकल जाए। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा फेस आया है ना तो डरो मत, भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाला। भगवान कुछ आपके लिए ऐसा तैयार कर रखा है ना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सारा खेल है विश्वास का। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे ना तो आप 10 दिन में नहीं कर पाओगे। और एक बात ये भी है कि नाम जब भी वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। अगर वो ना चाहे ना कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले तो नहीं निकलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप दिन में 10 नाम भी नहीं ले पाओगे। तो अगर आप नाम जप कर रहे हो तो उनकी कृपा समझो कि वो आपको नाम जप करने दे रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है जो आपको देर सवेर समझ में आ जाएगी। और ये विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को जल्दी इसलिए मिल जाती है, शायद उनके प्रारब्ध उतने नहीं थे। और बहुत लोगों को जीवन में उस कठिनाई से निकलना पड़ता है ना जहाँ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई नहीं सोचता है कि मैं जीवन के इस फेज पे आ जाऊँ या मेरा जीवन इतना वर्स्ट हो जाए, कोई नहीं चाहता है। पर जब आ गए हो तो हार क्यों मान रहे हो? यहाँ से ज़्यादा क्या ख़त्म होगा? अब जो होगा अच्छा होगा और बेहतरीन होगा, ये सोच के रखो और यही सोच तुमको बदलेगी। और उन चीज़ों को ना इम्पोर्टेंस देना बंद करो, ख़त्म करो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। आपको भगवान रास्ता भी दिखाएंगे इस चीज़ से निकलने के लिए। अगर आपको मुसीबत में भी डाल रहे हैं ना तो साथ में वो रास्ता भी देते हैं निकलने के लिए। वो रास्ते को पकड़ो और बस चलते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। जय श्री राम।